हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनू कुशवाहा पर ढेर सारा स्वागत है। तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये है करवा चौथ के एक दिन पहले का ब्लॉग। तो यहाँ पर दीदी लगवा रही थी मेहंदी। तो दीदी के मेहंदी लग रही थी, तो यहाँ पर मैंने बनाया सबके लिए खाना। तो यहाँ मैंने कुकर में दाल चढ़ा दी थी और मैं सेक रही थी रोटियाँ, क्योंकि मुझे भी फटाफट से खाना बनाकर लगवानी थी मेहंदी, इसलिए मैं बना रही थी यहाँ सबके लिए खाना। खाना बनाने के बाद दीदी की मेहंदी हो गई थी फ्री, मतलब दीदी को मेहंदी लग गई थी। उसके बाद यहाँ पे मेरा नंबर आया, तो यहाँ पर मैं लगवा रही थी मेहंदी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू मेरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर मेरी मेहंदी जो है वो लग चुकी है। तो यहाँ पर मेरी मेहंदी हो चुकी थी कंप्लीट, देख सकते हैं आप। दोनों हाथों में और दोनों पैरों में मैंने मेहंदी लगवा ली थी। तो बाबू भी आ चुका था, क्योंकि वो बहुत देर से खेल रहा था, तो उसको लगी थी भूख, इसलिए वो भी रो रहा था। तो यहाँ पर मेहंदी लगाने के बाद मेहंदी सूख गई थी, तो हम लोगों ने धो ली थी। उसके बाद मैं और दीदी हम लोग खा रहे थे यहाँ पर खाना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और कल लगने वाला था व्रत हमारा। और यहाँ पर हो रही थी मंडली, देख सकते हो मंडली में बाबू की चल रही थी मस्ती। आप सभी को पता है कि मेरे ससुराल में हर सैटरडे को मंडली होती है, तो उस दिन सैटरडे था, तो यहाँ पर चल रही थी मंडली। और देख सकते हैं बाबू की मस्ती भी साथ में कंटिन्यू है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, ब्लॉग को स्किप बिल्कुल भी ना कीजिए। किस तरीके से हमारे यहाँ पूजा वगैरह होती है सब तो ये ब्लॉग है नेक्स्ट डे का। तो ये करवा चौथ वाले दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी और यहाँ पर मेरी साड़ी में फॉल नहीं लगी थी, इसलिए यहाँ पर मैं लगा रही थी अपनी साड़ी में फॉल। और बाबू जा चुका था अपने दादू के पास। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हो कि मैं अपनी साड़ी में फॉल लगा रही हूँ। मैं अपनी साड़ी में फॉल खुद ही लगाती हूँ। उसके बाद शाम हो गई थी, तो शाम को मैं गई ससुराल वाले घर, क्योंकि यहाँ पर बनाना था खाना। तो मैं और मेरी जेठानी हम दोनों मिलकर बना रहे थे खाना। तो यहाँ मैं बना रही थी खीर और सब्ज़ी, और दीदी जो भजिया बनानी थी हमें, उसका सामान काट रही थी। तो यहाँ सब देख सकते हैं, ये मेरी जेठानी जी हैं। तो यहाँ पर सब्जी खीर बनने के बाद दीदी यहाँ आटा लगाने लगी थी। उसके बाद हमने सारा काम किया। तो यहाँ पर मेरी दादी सासू माँ है, जो साड़ी को पहनने से पहले जो हमारी सुहागनें होती हैं उनको चढ़ाते हैं। तो यहाँ दादी चूड़ी साड़ी वगैरह सब चढ़ा रही थी। उसके बाद यहाँ पर मैं और दीदी गए थे, तो हम भी हमारे सुहागनों पर महावर और हल्दी लगाने के लिए गए थे। उसके बाद ही हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर हम दोनों ने अपना जो पूजा का काम था चढ़ाने वाला वो कर रहे थे। तो यहाँ पे खाना वाना बनाने के बाद मैं रूम पे गई। रूम पे जाकर मैंने अपनी थाली वगैरह जो चलनी वगैरह थी वो डेकोरेट की। उसके बाद नहाया, नहाने के बाद रेडी हुई। उसके बाद यहाँ दोबारा से ससुराल वाले घर पे आई, तो यहाँ पर आकर पूजा की तैयारी की। फिर यहाँ हम सब लोग मिलकर कर रहे थे पूजा। आप लोग के यहाँ पूजा किस तरीके से होती है कमेंट करके ज़रूर बताना। बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में।
पापा वगैरह के लिए, सबके लिए बनाई पूड़ियाँ, क्योंकि और बाकी खाना तो हमारा बन चुका था, सिर्फ़ पूड़ी और भजिया रह गई थी। तो यहाँ पर मैं सेक रही थी सबके लिए गरमा-गरम पूड़ियाँ। तो आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही न्यू-न्यू ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है जल्दी आएगा, या तो सफाई का आएगा या दिवाली का आएगा डायरेक्ट। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।